Welcome students, I am here again with the basic components of a sentence. सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस के बेसिक कंपोनेंट्स की, क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि उस भाषा की जो मूलभूत बातें हैं वो क्या हैं। जब तक छोटी छोटी चीज़ों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम एक बड़े यूनिट को समझने में नाकाम रहेंगे। इसलिए बेहतर यही है कि सेंटेंस के छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग देख लें पहले कि ये है क्या, तब जाकर हम इन छोटे छोटे यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा यूनिट तैयार करेंगे जो कि किसी भी भाषा को सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें आज डिस्कस करनी है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। क्योंकि भाषा जो है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर ही एक बड़ा यूनिट है, जिसको स्टडी करने से पहले हमें उन छोटे छोटे यूनिट्स की तमाम बातों को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ ए सेंटेंस में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको एक एक करके हमें डिस्कस करना जरूरी है। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण है वो है सब्जेक्ट का होना। द फर्स्ट थिंग दैट इज एसेंशियल फॉर द सेंटेंस इज सब्जेक्ट। दूसरी चीज जो सब्जेक्ट के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है वर्ब। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों के हो जाने से ही जो है हम एक सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं, और भी इनके भी जैसे बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे। तो इट विल बी मच बेटर फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस वन बाय वन, एक एक करके सबको देखते हैं। उसके बाद एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जो कि बहुत मदद करेगी, बहुत हद तक हेल्प करेगी हमें भाषा को सीखने में। तो सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है आज वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कहते किसको है? व्हाट इज अ सब्जेक्ट नीड्स टू बी नोन हियर इन डिटेल। आम भाषा में, इन ए जनरल लैंग्वेज, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट अ सब्जेक्ट इज, आम भाषा में अगर बात करें कि सब्जेक्ट क्या है, तो अक्सर कई तरह के कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन को लेकर, सब्जेक्ट की पहचान को लेकर। कुछ बातों का ध्यान अगर रखा जाए, इफ वी पे अटेंशन टू ए फ्यू थिंग्स, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स इजीली। सी, एक साधारण परिभाषा सब्जेक्ट की हम इस तरह से देख सकते हैं, ए सब्जेक्ट इज जनरली, एक सब्जेक्ट होता है आमतौर पर द डूअर, करने वाला। डूअर मीन्स द एजेंट दैट डज समथिंग, वो शब्द
जिसके बारे में उम्मीद की जाती है कि वो कोई काम करेगा। A subject is generally the doer of an action. doer तो होगा, लेकिन किसका doer होगा? किसी action का doer होगा। कोई action है उसको करने वाला, और या फिर what we talk about, या फिर जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये दो चीजें अगर दिमाग में है कि किसी सेंटेंस का वो शब्द जो या तो किसी काम को कर रहा है या फिर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स को। द बेस्ट एग्जांपल्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश वी हैव टू सी, कि हम कुछ सेंटेंसेस को ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण देखते हैं यहाँ कि क्या है वो एग्जांपल्स जिनकी मदद से हम सब्जेक्ट को समझ पाएंगे आसानी से। We have two sentences, दो सेंटेंस है हमारे पास। देखते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कौन है। A dog barks, एक कुत्ता भौंकता है at strangers, अजनबियों पर। एक कुत्ता भौंकता है अजनबियों पर। The thing that we require to know here is which word refers to the doer of an action. ऐसा कौन सा शब्द है जो ये बताता है कि कोई काम करने वाला है। भौंकता है, कौन भौंकता है? डॉग भौंकता है। तो भौंकने का काम कौन कर रहा है? कुत्ता। इसलिए यहाँ पे डॉग को सब्जेक्ट मानने में कोई गुरेज नहीं है, हम इसको आसानी से मान सकते हैं कि यह सब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He runs, वह दौड़ता है। फास्ट, तेज, वह तेज दौड़ता है। तो यहां दौड़ना, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह, ही। तो जाहिर है कि दौड़ना एक काम है, और किसी भी काम को जो कोई करेगा वही होगा क्या? सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में ए डॉग सब्जेक्ट है, दूसरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है। क्या इतना जान लेना एनफ है सब्जेक्ट पहचानने के लिए? आंसर है नो। सिर्फ इतना जान लेने से कि किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ये एनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। देयर विल बी ए नंबर ऑफ सेंटेंसेस वेयर यू मे गेट कंफ्यूज्ड एज टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हम कुछ और सेंटेंसेस लिखते हैं। I have a car. I have a car. Suman is a dog. Suman is a dog. अभी अभी जस्ट इसके तुरंत पहले हम लोग बात किए थे कि जो किसी काम को करेगा वो सब्जेक्ट होगा। अब देखते हैं सुमन इज ए डॉक्टर। सुमन एक डॉक्टर है। सुमन एक डॉक्टर है, लेकिन वो काम कौन सा कर रही है? क्या इस सेंटेंस को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि सुमन किसी काम को कर रही है? नो। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं, मैं एक स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं काम क्या कर रहा हूं ये मैटर करता है। ठीक है, तो आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार। किसी के पास कार होना उसका काम नहीं है, ये तो हम ये बता रहे हैं कि उसके पास क्या क्या है। यहाँ पे ये काम तो नहीं कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे भौंकने का काम कुत्ता कर रहा है, दौड़ने का काम ही कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे कोई ऐसा शब्द नहीं है
यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा। सुमन इज अ डॉक्टर, सुमन एक डॉक्टर है। यहाँ काम कौन सा हो रहा है? कोई नहीं। यहाँ पे भौंकने का काम हो रहा है, यहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ना तो भौंकने का काम हो रहा है ना कि दौड़ने का काम। अब देखो, इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर है। कौन डॉक्टर है? सुमन। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक डॉक्टर है? सुमन के बारे में बात कर रहे हैं। Suman is the word that we are talking about. In the definition of a subject, in the definition of the subject, I made it clear that whichever word is there about which we say something will also be taken up as a subject. वो शब्द जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको भी सब्जेक्ट ही माना जाएगा। यहाँ सुमन के बारे में बात हो रही है, सुमन एक डॉक्टर है, सुमन सब्जेक्ट। हैव ए कार, एक कार है। किसके पास एक कार है? मेरे पास एक कार है। किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में बात हो रही है। यहाँ पे सुमन के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आई के बारे में बात हो रही है। These are the two words about which we are talking. Okay? तो यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट और यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट। क्या यहाँ तक क्लियर है? मैं समझता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स इस समय मुझे देख रहे हैं उन्हें क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट की पहचान क्या है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मसले पर वो ये है, अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आने वाला वर्ब है तो वर्ब के पहले जो कुछ आ जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। बहुत जगह ऐसी मिसकॉन्सेप्शन जहन में भरी पड़ी है स्टूडेंट्स के, जो ये समझते हैं कि वर्ब के पहले जो कुछ आता है वो सब्जेक्ट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूं पहले। My friend is at the gate. मेरा दोस्त है दरवाजे पर। My friend is at the gate. Is at the gate दरवाजे पर है। कौन है? मेरा दोस्त दरवाजे पर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम my friend के बारे में बात कर रहे हैं। दरवाजे पर कौन है? मेरा दोस्त है। My friend is the word about which I am talking. तो my friend यहाँ पे सब्जेक्ट है। वहां देखते हैं वर्ब तो यहां दिया हुआ है, इज यहां पे वर्ब दिया हुआ है, तो इसके पहले माय फ्रेंड आया तो ये हम सब्जेक्ट मान लिए। अब इसी सेंटेंस को हम रिवर्स करके देखना चाहते हैं। एट द गेट इज माय फ्रेंड। दरवाजे पर है मेरा दोस्त। दरवाजे पर है कौन है? मेरा दोस्त। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेरे दोस्त के बारे में। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड। वेयर इज माई फ्रेंड? बिफोर द वर्ब और आफ्टर द वर्ब? आफ्टर द वर्ब। हियर माई फ्रेंड इज द सब्जेक्ट। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट दो तरीके से पहचाना जा सकता है। या तो वो किसी काम को करने वाला होगा या तो वो किसी काम को करने वाला होगा या फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। आइदर द सब्जेक्ट विल बी द डूअर ऑफ एन एक्शन और अबाउट विच वी ऑल टॉक। इज इट क्लियर? मैं समझता हूं कि ये चीजें यहां तक क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। My friend is at the gate is my friend. ठीक है? अब देखते हैं।
शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के तौर पे कर सकते हैं? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सब्जेक्ट के रूप में आने वाला कोई नाउन होगा, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों में या तो हम किसी नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्य रूप से, या तो वो प्रोनाउन होगा, या फिर एक तीसरी कैटेगरी जरूर हमारे पास आती है जिसको हम ये कह सकते हैं नाउन एक्विवेलेंट। नाउन एक्विवेलेंट का मतलब है कि वैसे तमाम शब्द, वो तमाम शब्द नाउन एक्विवेलेंट में आएंगे जो कि नाउन के कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फिनेटिव काम करता है नाउन का, वो सब्जेक्ट हो सकता है। जेरेंड काम करता है नाउन का, वो सब्जेक्ट हो सकता है। क्लॉज, नाउन क्लॉज होते हैं, उनको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम ऐसे शब्द हैं। फ्रेजेस हैं, कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनका इस्तेमाल हम नाउन के तौर पे कर सकते हैं, उनको सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं समझने के लिए। बात करते हैं इनमें से एक एक। वी हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट कम्स विद इन द रेंज ऑफ सब्जेक्ट। Okay, this is the domain of subject which we are talking about. See, मोहन इज ए स्टूडेंट। मोहन एक विद्यार्थी है। एक विद्यार्थी है कौन? मोहन। मोहन के बारे में बात हो रही है, इसलिए मोहन यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट। इज ए गुड गर्ल, अच्छी लड़की है। ओ, कौन अच्छी लड़की है? शीला। शीला इज द सब्जेक्ट। वाज ए स्कॉलर, विद्वान थे। कौन? वाह, इज। मोहन एंड शीला आर टू नाउन्स, ही इज ए प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने सब्जेक्ट के तौर पे कर लिया। और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम सब्जेक्ट के तौर पे ले सकते हैं, देखते हैं। To walk is a good exercise. Walking is a good exercise. We have two sentences with the first one having an infinitive in the beginning of the sentence. पहला सेंटेंस जो है उसमें हमने to walk को शुरुआत में रखा हुआ जो कि infinitive है। Walking is a good exercise. यहाँ पे walking का इस्तेमाल किया गया है जो कि gerund है। अब देखिए, is a good exercise, अच्छा व्यायाम है। क्या अच्छा व्यायाम है? टहलना अच्छा व्यायाम है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि अच्छा है? टहलने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन्फिनेटिव, वो वर्ब जिसके पहले हम टू देते हैं वो इन्फिनेटिव है, एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे वॉक में आईएनजी का इस्तेमाल किया गया, ये दोनों मिलकर बनते हैं जेरेंड। द मोमेंट वी ऐड
ing to a verb will turn it into a gerund that also comes as a subject. उसे भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ पर देखी। इन्फिनेटिव और gerund का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में हुआ। और भी देखते हैं। What he says, जो वह कहता है, is right, सही है। जो वह कहता है सही है। is right, सही है। क्या सही है? जो वह कहता है। हम जानते हैं कि यहां पे इस पार्ट में ही सब्जेक्ट है, says verb। तो सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें एक सब्जेक्ट भी मौजूद है और एक वर्ब भी मौजूद है, उसे हम लोग क्लॉज के रूप में पहचानते हैं। द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड ए वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी द क्लॉज। ओके, यहाँ पे क्लॉज। तो अब एक चीज हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में, जेरेंट सब्जेक्ट के रूप में और क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। इसको विस्तार से इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑफ एनालिसिस। इट विल बी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ एनालिसिस। तो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों में, इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में फिलहाल इतना ही। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट में, बात करते हैं अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ब के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। आई होप स्टूडेंट्स ऑल दीज थिंग्स दैट आई हैव डिस्कस्ड हियर टुडे will help you a lot. Thank you very much.